नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही मैजिकल अमेजिंग वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या है और इनको कैसे आप यूज़ करेंगे और ये आपके लिए कैसे काम करती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आखिर रोबोटिक अफर्मेशन होती क्या है। रोबोटिक का मतलब है रोबोटिक यानी बिना नॉन स्टॉप रोके बार बार रिपीटेड वे में कोई भी आप अफर्मेशन, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो रोबोटिक कही जाती है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, अभी मैं आपके सामने ये कहती हूँ आई एम अमेजिंग, ठीक है। ये एक अफर्मेशन है, ये एक वर्ड है, सेंटेंस है। इसके दो तरीके हैं, एक रोबोटिक एक नॉन रोबोटिक, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रोबोटिक फॉर्म में बोलकर दिखाती हूँ। आई एम अमेजिंग, 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 आई एम अमेजिंग। ये हो जाता है रोबोटिक फॉर्म। एक नॉन रोबोटिक फॉर्म जैसे आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, अभी आपने 2-3 बार बोल दिया, फिर आप भूल गए, फिर आप बोल दिया, फिर आप भूल गए, फिर बोल दिया, फिर आप भूल गए। तो ये रोबोटिक फॉर्म नहीं होता है, ठीक। अब मैं बात करती हूँ कि रोबोटिक अफर्मेशन किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करती है और ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग होती है अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो। और आज मैं आपको अपना पर्सनल तरीका बताऊंगी कि आप रोबोटिक अफर्मेशंस को यानी अपनी अफर्मेशन को मैजिकल रोबोटिक तरीके से कैसे बोल सकते हैं। सच में ये तरीका बहुत ही अमेजिंग है और मेरे साथ बोलना आपको लाइव एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो जब हम किसी भी एक शब्द को बार बार रिपीटेड वे में बिना रुके हुए बोलते रहते हैं एक मंत्र के तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो बात जाती ही जाती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो सवाल जवाब करता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, उसको मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। अभी आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठ जाए, वो बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, आपका मौका आएगा बोलने का? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला इंसान रोबोटिक फॉर्म में नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। आपका तो मौका ही नहीं आएगा, ना किसी और का मौका आएगा बोलने का। तो वो एक तरीका होता है रोबोटिक, ठीक है। अब रोबोटिक फॉर्म जो होता है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो सवाल जवाब करता है, यार ये ऐसा नहीं है। अभी आप अपने लिए कुछ भी बोलो, ठीक है। मान लीजिए आज आप ऐसे इंसान नहीं हैं, थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, इस तरीके के इंसान हैं आप खुद के लिए बोल रहे हैं आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन। तो अभी ना आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपसे कहेगा कहाँ है तू पॉजिटिव, कहाँ है भाई पॉजिटिव, तू तो नेगेटिव सोचता है, फालतू की चीज़ें अंदर ही अंदर बोले जा रहा है, जो तू है ही नहीं वो अपने आप में फालतू का बोले जा रहा है। तो कॉन्शियस माइंड सवाल करता है, यानी वो प्रैक्टिकली करंट रियलिटी को दिखाता है कि भाई देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं, जब हम रोबोटिक अफर्मेशन के तरीके से इस अफर्मेशन को बोलेंगे तो हमारा कॉन्शियस माइंड का तो मौका ही नहीं आएगा बोलने का, क्योंकि हम नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो जो अगर थॉट भी क्रिएट करेगा ना, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, कहेगा ठीक है इसे बोलने दो, ओके ठीक है, अगर ये ऐसा बोल रहा है या बोल रही है ठीक है, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब आप इसे कंटिन्यू करते हैं आखिर 21 डेज़ तक, 21 डेज़ चैलेंज की तरह इसको फॉलो करते हैं रोबोटिक अफर्मेशंस को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सवाल जवाब करना बंद कर देता है। और जहाँ आपका कॉन्शियस माइंड सवाल जवाब करना बंद कर दे, लॉजिक देखना बंद कर दे, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड अपने मैजिक दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये चमत्कार होता है, मैजिक होता है रोबोटिक फॉर्म अफर्मेशंस का, ठीक है। अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे अफर्मेशन यूज़ करती हूँ। मेरा पर्सनल तरीका है। देखिए पहले तो मुझे नहीं पता था ये तरीका ना, मैं 5-6 साल पहले ही यूज़ कर रही थी। जब ऐसा कोई रोबोटिक अफर्मेशन का कोई नाम हमने नहीं सुना था, मतलब
इतना ज़्यादा यूट्यूब पर भी लोग वीडियोस नहीं बनाते थे इस चीज़ को लेकर। हाँ, बुक्स में था, लेकिन ओपनली हम लोग बात नहीं करते थे। तब मैं इस तरीके से अफर्मेशंस बोलती थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यार ये रोबोटिक तरीका है बोलने का, अफर्मेशंस का, जो मैं खुद कर रही हूँ। तो मुझे आज फील होता है कि ये तो मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ और ये सच में बहुत ही मैजिकल वे है। तो पता है आपको क्या करना है? जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए कर रहे हो, अपनी हीलिंग करना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक छोटा सा अफर्मेशन आपको रेडी करना है। रोबोटिक अफर्मेशंस में ज़्यादा लंबा अफर्मेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको एक ही अफर्मेशन रिपीट करना होता है तो लंबा अफर्मेशन होगा, कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा और रिपीट करने में भी टाइम लगेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप ना मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसा कह सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मंथली इतनी इनकम आ रही है, ठीक है। थैंक यू भगवान जी, मेरा मंथली इतनी इनकम आ रही है। आई एम मनी मैग्नेट, ये अफर्मेशन है मनी की, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल अफर्मेशन लेनी है आपको। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों की शादी फैमिली की खुशी के साथ हो गई है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व कर दिए, ठीक है। हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ से जुड़कर छोटा सा अफर्मेशन आपको रेडी करना है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो शुरू में मैंने खुद की हीलिंग के लिए, खुद के सेल्फ लव के लिए एक अफर्मेशन था जो मैं हमेशा बोला करती थी रोबोटिक फॉर्म में, और वो था आई एम लव, आई एम लव। इसको मैं बार बार नॉन स्टॉप रुके हुए बोलती थी। और पता है, जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं ना, जब भी हम मंत्रा जाप करते हैं, आप देखें ना कि मंत्रा में भी हम क्या करते हैं, हम नॉन स्टॉप मंत्रा को चैंट करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। एक माला करते हैं, 2 माला करते हैं। जो लोग ज़्यादा माला करते हैं उन लोगों की वाइब्रेशन जो होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज़, मंत्रा भी तो शब्दों से मिलकर ही बने हैं ना, मंत्रा भी तो वर्ड्स से मिलकर बने हैं ना। तो ये जो आपकी अफर्मेशन है, ये भी शब्दों से, वर्ड्स से मिलकर बनी है। इसमें पॉजिटिव वाले, पावरफुल वाले शब्दों का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो कोई भी अफर्मेशन पिक कर लीजिए, उसको रोबोटिक फॉर्म में आपको नॉन स्टॉप रुके हुए बोलना है। और पूरे दिन में, मज़े की बात तो ये है, आप पूरे दिन में कभी भी इसको बोल सकते हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं है रोबोटिक अफर्मेशंस को बोलने का कि मॉर्निंग में ही उठकर बोलना है, रात को सोने से पहले बोलना है, या कोई स्पेसिफिक टाइम है उसके अकॉर्डिंग बोलना है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरे दिन में जब मन कर रहा है बोलिए, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रखना ज़रूरत है आपको शुरू में, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूटी बोलनी होती है, यानी आपको लगातार बोलना होता है, ठीक है। जैसे कोई अफर्मेशन पिक कर ली, एक ही अफर्मेशन को 5 मिनट तक आपको लगातार बोलना है, रुकना नहीं है, मन ही मन में। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ोर से बोलें, लिपसिंग करें, मन ही मन में बुदबुदाते हुए बोल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में यहाँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं अपने लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, जैसे आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब ये जो प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाला जो अफर्मेशन है, इसमें मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको मुझ पर प्राउड हो, और मेरे पेरेंट्स या मेरे जो भी मुझसे जुड़े हुए सबको मुझ पर प्राउड हो, ताकि मैं और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और अच्छी वीडियोस लेकर आ पाऊँ, अच्छा नॉलेज गेन कर पाऊँ, एकदम से अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। तो ये अफर्मेशन मैं ऐसे बोलूँगी, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इसमें आपको फीलिंग्स ऐड नहीं करनी है। रोबोटिक अफर्मेशंस मज़े तो ये होते हैं कि इसमें फीलिंग्स भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, फीलिंग्स खुद आ जाती है इसमें। कैसे? शुरू बोला आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे साथ रिपीट कीजिए और मेरा तरीका सुनिए मैं कैसे बोल रही हूँ। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने हाथों के हाव भाव को भी लेकर आइए, जैसे खुद के साथ एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई 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 एम
प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एक एक अफर्मेशन में मेरी एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, एक टोन अलग जा रहा है बोलने का। जब आपका बोलने का टोन अलग हो जाता है ना, एक कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है ना किसी शब्द में, तो उसमें फीलिंग्स खुद आ जाती हैं। ये एक चाबी है फीलिंग्स की, ट्रस्ट मी। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना, फीलिंग्स खुद ब खुद आ जाएगी। और वो कब मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी अफर्मेशंस, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना पर्सन के साथ, एग्जाम्पल में समझते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ हो चुकी है। नाम भी ले सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों की मैरिज हो चुकी है। आई एम हैप्पीली मैरिड। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मैरिड हो चुकी है। इस तरीके से थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम मनी मैग्नेट। थैंक यू सो मच, आई एम मनी मैग्नेट। थैंक यू सो मच, आई एम मनी मैग्नेट। कंटिन्यू बोलना है। ये है असली तरीका रोबोटिक अफर्मेशंस बोलने का। एक एक अफर्मेशन को ऐसे बोलिए जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे ही टोन में जाना है आपको, प्लेन की तरह। प्लेन पहले धीरे से ऊपर, धीरे से अपने ज़मीन से लैंड, मतलब ज़मीन से उड़ता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, एकदम से तो नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आपको धीरे 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 अपनी वाइब्रेशन बढ़ा देनी है अपनी अफर्मेशंस में। तो ट्रस्ट में ये तरीका बहुत ही अमेजिंग है। बोल कर देखिएगा, 21 डेज़ का चैलेंज लेकर देखिएगा, ना मज़ा आ जाए फिर आप कहना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।